इस वीडियो में हम आपको क्लास 9th का हिंदी बुक एनसीईआरटी हिंदी बुक बताएंगे, जिसका चैप्टर नंबर 3 है ग्राम गीत का मर्म, और इसका लेखक हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु। ठीक है, ये चैप्टर जो है आपका तीसरा चैप्टर है, और इसमें देख लेते हैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने हैं। टोटल देख लीजिए 19 प्रश्न है, और 19 प्रश्न को इसी वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो आप लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने मित्रों के पास, ताकि उसे भी आपके द्वारा कुछ हेल्प हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम गीत का मर्म निबंध में व्यक्त सुधांशु जी के विचारों को सार रूप में प्रस्तुत करें। दूसरा प्रश्न है, जीवन का आरंभ जैसे शैशव है वैसे ही कला गीत का ग्राम गीत है, लेखक के इस कथन का क्या आशय है। इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्तियां लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा लिखित ग्राम गीत का मर्म पाठ से उद्धृत है। इसमें लेखक ने कला गीत और ग्राम गीत का संबंध जीवन से उद्घाटित किया है। गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त साधारण मनोरंजन भी है। इस तथ्य के माध्यम से सुधांशु जी ने दार्शनिक विचारों को हमारे सामने रखकर सत्य को उजागर किया है। आगे आपका तीसरा प्रश्न है, गृहस्थ कर्म विधान में स्त्रियां किस तरह के गीत गाती है। इसका उत्तर होगा, चक्की पीसते समय, धान कूटते समय, चरखा काटते समय, अपने शारीरिक श्रम को हल्का करने के लिए स्त्रियां गीत गाती है। ठीक है, मानव जीवन में ग्राम गीतों का क्या महत्व है। इसका उत्तर होगा, मानव जीवन में ग्राम गीतों का महत्व मुख्य रूप से पारिवारिक जीवन से है। ग्राम गीतों का महत्व मानव जीवन में पुरुष और स्त्रियों में अलग अलग है। पुरुष और स्त्रियों के गीतों के तुलनात्मक अध्ययन में ग्राम गीतों की प्रकृति स्त्रैण ही रही, पुरुषत्व का आक्रमण उन पर नहीं किया जा सका। स्त्रियों ने जहाँ कोमल भाव की अभिव्यक्ति की, वहाँ पुरुषों ने, आगे बढ़ते हैं, पुरुषों ने अवश्य ही अपने संस्कारवश प्रेम को प्राप्त करने के लिए युद्ध घोषणा की। इस प्रकार मनुष्य की दो सनातन प्रवृत्तियों, प्रेम और युद्ध का वर्णन भी ग्राम गीतों में मिलता है। तत्वतः ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि है, इसलिए मानव जीवन में ग्राम गीतों का बहुत ही व्यापक महत्व है। पांचवा प्रश्न है, ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि नहीं, आशय स्पष्ट करें। इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्तियां लक्ष्मी नारायण सुधांशु लिखित ग्राम गीत का मर्म पाठ से उद्धृत है। लेखक का कहना है कि ग्राम गीत हृदय की वाणी है। जैसी परिस्थिति आई, इसकी उद्भावना व्यक्तिगत जीवन के उल्लास विषाद को लेकर हुई। मानव जातीयता में उसकी सारी वैयक्तिक विशेषता अंतर्निहित हो गई। वह व्यक्ति को साथ लेकर भी उसको प्रधान न रख उपलक्ष्य बनाकर भावों की स्वाभाविक मार्मिकता के साथ अग्रसर हुए। आपका छठा प्रश्न है, ग्राम गीत की प्रकृति क्या है। इसका उत्तर होगा, ग्राम गीत में रचना की जो प्रकृति स्त्रैण थी, वह कला गीत में आकर पौरुषपूर्ण हो गई, लेकिन मुख्य रूप से ग्राम गीतों की पद्धति स्त्रैण ही रही। सातवां प्रश्न है, कला गीत और ग्राम गीत में क्या अंतर है। इसका उत्तर होगा, ग्राम गीत की रचना में जिस पद्धति और संकल्प का विधान था, कला गीत में उसकी उपेक्षा करना समुचित न माना गया। ग्राम गीत में रचना की जो प्रकृति स्त्रैण थी, वह कला गीत में आकर पौरुषपूर्ण हो गई। स्त्री और पुरुष रचयिता के दृष्टिकोण में जो सूक्ष्म और स्वाभाविक भेद हो सकता है, वह ग्राम गीत और कला गीत की अंत प्रकृति में बना रहा। ग्राम गीत में स्त्री की ओर से पुरुष के प्रति प्रेम की जो आसन्नता थी, वह कला गीत में बहुधा पुरुष के उपक्रम के रूप में परिवर्तित होने लगी। आपका आठवां प्रश्न है, ग्राम गीत का ही विकास कला गीत में हुआ है। पठित निबंध को ध्यान में रखते हुए उसकी विकास प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। इसका उत्तर होगा, कला गीत के अंतर्गत मुक्तक और प्रबंध काव्य दोनों का समावेश है। इनके इतिहास का अनुसंधान करने पर ग्राम गीतों पर ही आकर ठहरना पड़ता है। इसमें संदेह नहीं कि ग्राम गीतों से ही काल्पनिक तथा वैचित्र्यपूर्ण कविताओं का विकास हुआ है। यही ग्राम गीत क्रमशः सभ्य जीवन के अनुक्रम से कला गीत के रूप में विकसित हो गया है, जिसका संस्कार अब तक वर्तमान है। ग्राम गीत भी प्रथमतः व्यक्तिगत उच्छ्वास और वेदना को लेकर उद्धृत किया गया, किंतु इन भावनाओं ने समष्टि का इतना प्रतिनिधित्व किया कि उनकी सारी वैयक्तिक सत्ता समाविष्ट में ही तिरोहित हो गई, और इस प्रकार उसे लोकगीत की संज्ञा प्राप्त हुई।
ग्राम गीतों को कला गीत के रूप में आते आते कुछ समय तो लगा ही, पर उसमें सबसे मुख्य बात यह रही कि कला गीत अपनी रूढ़ियाँ बनाकर चले। 9वां प्रश्न है, ग्राम गीतों में प्रेम दशा की क्या स्थिति है? पठित निबंध के आधार पर उदाहरण देते हुए समझाइए। तो प्रेम दशा जितनी व्यापकता विधायनी होती है, जीवन में उतनी और कोई स्थिति नहीं। प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती है, वह क्रोध, शोक, उत्साह, विस्मय, जुगुप्सा में नहीं। 10वां प्रश्न है, प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती है, वह क्रोध, शोक, विस्मय, उत्साह, जुगुप्सा आदि में नहीं। आशय स्पष्ट करें। इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्तियां लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा लिखित ग्राम गीत का मर्म शीर्षक से उद्धृत की गई है। इसमें लेखक ने प्रेम की क्या क्या दशा होती है उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। लेखक का कहना है कि विरह कुल पुरुष पशु पक्षी लता द्रुम सबसे अपने वियुक्त प्रिय का पता पूछ सकता है, किंतु क्रुद्ध मनुष्य अपने शत्रु का पता प्रकृति से नहीं पूछता पाया जाता। यही कारण है कि प्रेमिका या प्रेमी प्रकृति के साथ अपने जीवन का जैसा साहचर्य मानते हैं, वैसा और कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, ग्राम गीतों में मानव जीवन के किन प्राथमिक चित्रों के दर्शन होते हैं? इसका उत्तर होगा, ग्राम गीतों में मानव जीवन के उन प्राथमिक चित्रों के दर्शन होते हैं जिनमें मनुष्य साधारणतः अपनी लालसा, वासना, प्रेम, घृणा, उल्लास, विषाद को समाज की मान्य धाराओं से ऊपर नहीं उठा सका है और अपनी हृदयगत भावनाओं को प्रकट करने में उसने कीर्तिम शिष्टाचार का प्रतिबंध भी नहीं माना है। क्वेश्चन नंबर 12 होगा, गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त साधारण मनोरंजन भी है। निबंधकार ने ऐसा क्यों कहा है? इसका उत्तर होगा, मनोरंजन के विविध रूप और विधियां हैं। स्त्री प्रकृति में गृहस्थ क्रम विधान की जो स्वाभाविक प्रेरणा है, उससे गीतों की रचना का अटूट संबंध है। चक्की पीसते समय, धान कूटते समय, चरखा काटते समय अपने शरीर श्रम को हल्का करने के लिए स्त्रियां गीत गाती है, जिसमें उसका अभिप्राय यह रहता है कि परिश्रम के कारण जो थकावट आई है उससे ध्यान हटाकर अन्यथा मनोरंजन में चित्त संलग्न किया जा सके। आपका 12 नंबर के बाद 13वां प्रश्न गायब हो गया ना। 13 नंबर में क्या प्रश्न हम देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, ग्राम गीतों के मुख्य विषय क्या हैं? निबंध के आधार पर उत्तर दें। तो देखिए, ग्राम गीतों के जो मुख्य विषय होते हैं, 14 नंबर प्रश्न है, किसी विशिष्ट वर्ग के नायक को लेकर जो काव्य रचना की जाती थी, किन स्वाभाविक गुणों के कारण साधारण जनता के हृदय पर उनके महत्व की प्रतिष्ठा बनती थी? इसका उत्तर होगा, राजा रानी, राजकुमार या राजकुमारी या ऐसे ही समाज के किसी विशिष्ट वर्ग के नायक को लेकर काव्य रचना की जो प्रणाली बहुत प्राचीन काल से चली आ रही थी और जिसका संस्कृत साहित्य में विशेष महत्व था। उसका प्रधान कारण यह था कि वैसे विशिष्ट व्यक्तियों के लिए साधारण जनता के हृदय पर उनके महत्व की प्रतिष्ठा बनी हुई थी। उनमें धीरोदात्त, दक्षता, तेजस्विता, रूढ़ वंशता, वाग्मिता आदि गुण स्वाभाविक माने जाते थे। आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम गीत की कौन सी प्रवृत्ति अब काव्य गीत में चलने लगी है? तो इसका उत्तर होगा, बच्चे अब भी राजा रानी, राक्षस, भूत, जानवर आदि की कहानियाँ सुनने को ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। साधारण तथा प्रत्यक्ष जीवन में जो घटनाएं होती रहती है, उनके अतिरिक्त जो जीवन से दूर तथा अप्रत्यक्ष है, उनके संबंध में कुछ जानने के लालसा तथा उत्कंठा अधिक बनी रहती है। मानव जीवन का पारस्परिक संबंध सूत्र कुछ ऐसा विचित्र है कि जिस बात को हम एक काल और एक देश में बुरा समझते हैं, उसी बात को दूसरे काल और दूसरे देश में अच्छा मान लेते हैं। यही बात ग्राम गीत की प्रकृति से काव्य गीत की है। आपका 16 नंबर प्रश्न है, ग्राम गीत के मेरुदंड क्या हैं? इसका उत्तर होगा, हमारी दरिद्रता के बीच में भी संपत्ति शालीनता का यह रूप हमारे भाव को उद्दीप्त करने के लिए ही उपस्थित किया गया है। ऐसे वर्णन कला गीत में चाहे विशेष महत्व प्राप्त न करे, किंतु ग्राम गीत के वे मेरुदंड समझे जाते हैं। का 17 नंबर प्रश्न है, प्रेम दशा जितनी व्यापक विधायनी होती है, जीवन में उतनी और कोई स्थिति नहीं। प्रेम के स्वरूप पर विचार करें तथा आशय स्पष्ट करें। इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्तियां लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा लिखित ग्राम गीत का मर्म शीर्षक से उद्धृत की गई है। इसमें लेखक ने प्रेम दशा का जो रूप
होता है उसका बड़ा ही सुंदर रूप प्रस्तुत किया है। लेखक ने बताया है कि प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती है वह क्रोध, शोक, उत्साह, विस्मय, जुगुप्सा आदि में नहीं। विरह कुल पुरुष, पशु, पक्षी, लता, दुर्म सबसे अपनी व्युत्तक प्रिया का पता पूछ सकता है, किंतु क्रुद्ध मनुष्य अपने शत्रु का पता प्रकृति से नहीं पूछ सकता। प्रेम के स्वरूप पर लेखक ने दार्शनिकता की छाप छोड़ी है। 18 नंबर प्रश्न है, कला गीतों में पशु, पक्षी, लता, दुर्म आदि से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर में वे प्रायः मौन रहे हैं। विरही यक्ष मेघदूत भी मौन ही रहा है। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? यदि हैं तो अपने विचार दें। चलिए इसका उत्तर समझते हैं। और 18 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा हाँ, मैं लेखक के मत से सहमत हूँ, क्योंकि कला गीतों में कलात्मकता की भावना ऐसी है कि बहुत से प्रश्न अनुत्तरित ही रह जाते हैं। लेकिन ग्राम गीत मौन नहीं रहता, क्योंकि ग्राम गीतों में ऐसे वर्णन बहुत हैं जहाँ नायिका अपने प्रेमी की खोज में बाघ, भालू, सांप आदि से उसका पता पूछती चलती है। आदि कवि वाल्मीकि ने विरह विहल राम के मुख से सीता की खोज के लिए न जाने कितने पशु, पक्षी, लता, दुर्म आदि से पता पूछवाया है। इसके अतिरिक्त सीता के अनुसंधान तथा उनके पास राम का प्रणय संदेश पहुंचाने के लिए जो हनुमान को दूत बनाकर तैयार किया, वह काव्य में इस परिपाटी का मार्गदर्शक ही हो गया। आगे बढ़ते हैं। आपका 19 नंबर का प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, ग्राम गीत का मर्म निबंध के शीर्षक में लेखक ने मर्म शब्द का प्रयोग क्यों किया है? विचार कीजिए। तो उत्तर का प्रस्तुत निबंध में लेखक ने ग्राम गीत के मर्म का उद्घाटन करते हुए काव्य और जीवन में उसके महत्व का निरूपण किया है। ग्राम गीत का उद्भव और उसकी प्रवृत्ति का अनुसंधान करते हुए उन्होंने प्रतिपादित किया है कि जीवन की शुद्धता और गाँव की सरलता का जितना मार्मिक वर्णन ग्राम गीतों में मिलता है, उनका प्रवृत्ति कला गीतों में नहीं। तो हमने इस वीडियो में ग्राम गीत का मर्म इस शीर्षक चैप्टर का हमने सारा प्रश्न उत्तर जाना। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को हो सके तो डाउनलोड कर लीजिए, और जो दोस्त आपका मेरे साथ नहीं जुड़े हुए हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।